हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पूरे मार्च के उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, क्योंकि ये वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान किस देश को मिला? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान सिंगापुर देश को मिला है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक में भारत को 121वां स्थान मिला है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने महिला वन अधिकारियों पर तैयार ई बुक लॉन्च की है? ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, त्रिवेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने महिला वन अधिकारियों पर तैयार ई बुक लॉन्च की है। उन्होंने वर्चुअल कार्यक्रम में द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड शीर्षक से एक ई बुक भी जारी की। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन है तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुकेश सिंह रावत या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीरथ सिंह रावत। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 10 मार्च 2021 को बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तीरथ सिंह रावत 2000 में उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा मंत्री चुने गए थे और इसके बाद साल 2007 में उत्तराखंड प्रदेश के महामंत्री भी तीरथ सिंह रावत चुने गए थे। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नीरज नयन पांडे को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिंगापुर या पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, नीरज नयन पांडे को पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और यहाँ पे लोकसभा की सीट 4 है, राज्यसभा की सीट 16 है और विधानसभा की सीट 294 है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भगवत गीता का ई बुक वर्जन किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, भगवत गीता का ई बुक वर्जन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डस्टलिक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान या अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का दूसरा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। इस अभ्यास में दोनों देशों की लगभग 45 सैन्य कर्मी ने भाग लिए। अब फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में टास्कन में आयोजित किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, OECD ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 9.6%, 10.6%, 11.6% या 12.6%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12.6%। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, OECD अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 12.6% रहने का अनुमान लगाया है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि ये जो OECD है इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं जॉस एंजल घुररिया। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में 1000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन है स्मृति मंदाना, मिताली राज, दीप्ति शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में खेले जा रहे
तीसरे वनडे में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज मिताली राज ने इतिहास रचा। दरअसल मिताली राज अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मेरा राशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है रिया पांडे, अजय शुक्ला, सुधांशु पांडे या संजय माथुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधांशु पांडे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने हाल ही में मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। जो आजीविका की तलाश में नए स्थानों पर पलायन कर रहे हैं उनके लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड के बाद श्रीलंका ने हाल ही में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। साथ ही श्रीलंका ने देश भर में 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी कर ली है। पब्लिक सिक्योरिटी मंत्री शरद वीरशेखरा ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बुर्का पहनने पर बैन लगाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, मुंबई या बेंगलुरु। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर बना देश का पहला एसी रेलवे टर्मिनल जल्द काम करना शुरू कर देगा। एयरपोर्ट जैसा नजर आने वाला यह स्टेशन 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसे तैयार करने में 314 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अर्जुन सहाय सिंचाई परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अर्जुन सहाय सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है रश्मि शुक्ला, सुमित्रा नंदन पंत, राजीव मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव मल्होत्रा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है और यह पुस्तक राजीव मल्होत्रा के द्वारा लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, CAF अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है मोंटी पनेसर, पेट्रिस मोटसेपे, राजीव मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रिस मोटसेपे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, CAF अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल की स्थापना 8 फरवरी 1957 को की गई थी। इसका मुख्यालय गीजा में है और इसके वर्तमान में नए अध्यक्ष पेट्रिस मोटसेपे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी का चौथी बार विनर कौन बना? ऑप्शन है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर कब्जा किया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में मुंबई ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। मुंबई ने 313 रनों के लक्ष्य को 41.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रश्मि शर्मा, हिमा दास, शिवांगी जोशी या कौशल्या शंकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल्या शंकर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व करने का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसरो किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगी? ऑप्शन है जाक्सा, नासा, CNSA या रोस्कोएस्मोस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाक्सा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारतीय स्पेस एजेंसी अर्थात इसरो जाक्सा स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेगी। लूपेक्स मिशन का अर्थ लूनर
पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिस पर भारत और जापान की दोनों स्पेस एजेंसी इस मिशन पर काम कर रही है और 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और इसके अध्यक्ष हैं के सिवन। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, प्रीतम कोटाल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने इटालियन लीग सीरी ए में कैगलियरी के खिलाफ हैट्रिक लगाई है, जिसके साथ ही वे फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा 770 गोल दागने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने हाल ही में भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? ऑप्शन है जापान, भारत, रूस या अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हाल ही में भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। दोनों देशों ने मिलकर $500 मिलियन के इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है, जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एमसीसी में प्रवेश की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है पटना हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, केरल हाईकोर्ट। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय कैडेट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी है। अदालत ने एनसीसी को अपने नामांकन मानदंडों में संशोधन करने और कैडेट कोर में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रवेश की अनुमति देने का भी निर्देश दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राज्यसभा में बीमा विधेयक 2021 किसने पेश किया? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में बीमा विधेयक 2021 निर्मला सीतारमण ने पेश किया। घरेलू बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 74% करने की मांग करते हुए 15 मार्च 2021 को विधेयक 2021 पेश किया गया। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है अजय माथुर, संजय शुक्ला, सुधांशु पांडे या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, अजय माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात BEE के महानिदेशक रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है, जिसे अगले कार्यक्रम के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है? ऑप्शन है रूस, जापान, सिंगापुर या अमेरिका। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, रूस। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में रूस के वैज्ञानिकों ने इनर स्पेस यानी धरती के अंदर और आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष दोनों पर नजर रखने वाला पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। यह टेलीस्कोप उन कणों की खोज करेगा जिनकी वजह से धरती का निर्माण हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यूपी के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। राष्ट्रपति ने सेवाकुंज आश्रम के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। सोनभद्र उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ पे विधानसभा की सीट 404 है। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है अजय माथुर, MA गणपति, संजय शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, MA गणपति। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात NSG
के नए महानिदेशक एम.ए. गणपति बने हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या सिंगापुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि पूरे विश्व में बॉक्सिंग के खेल को आईबा रेगुलेट करता है। आईबा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना सन 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है उमर क्रेमलेव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेस्ट ऑफ द रिक्लूज नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है सुचिता मलिक, सुधांशु पांडे, राजीव मल्होत्रा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुचिता मलिक। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में नेस्ट ऑफ द रिक्लूज नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक सुचिता मलिक के द्वारा लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 2025 तक भारत से ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या सिंगापुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वाहन परिमार्जन नीति की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या जेपी नड्डा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 मार्च 2021 को लोकसभा में वाहन परिमार्जन नीति की शुरुआत की। सरकार द्वारा नीति का उद्देश्य पुराने, अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाहर निकालने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है। लोकसभा में मंत्री ने बताया कि नई नीति प्रदूषकों के वाहनों के उत्सर्जकों को कम करके बदलाव लाएगी। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शाही दिशा नामक अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन है DRDO, UNDP, TCS या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UNDP। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कोष अर्थात UNDP ने भारत के ग्रामीण भाग में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए शाही दिशा नाम से एक अभियान शुरू किया है। शाही दिशा अभियान उन मुद्दों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है जो ग्रामीण भारत में रहने वाली महिलाओं और नौकरियों तक पहुंचने के अवसरों को प्रभावित करता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किस राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के मणिपुर राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। यह वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुई है। और फ्रेंड्स आपको अगर बंधन विकास योजना के बारे में नहीं पता है कि आखिर बंधन विकास योजना क्या है, तो हमने एक पहले ही वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है 139वें, 140वें, 141वें या 142वें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 139वें। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में भारत 139वें स्थान पर है। जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड है। फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है
तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन ए मुमताज अली हसन, सामिया सुलूह हसन, अमीरा अली हसन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामिया सुलूह हसन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन बनी है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंडियाज पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए राजीव मल्होत्रा, अमायरा खान, संजय बारू या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय बारू। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में लॉन्च हुई इंडियाज पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक संजय बारू द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू ग्रोथ कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा या अजिंक्य रहाणे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजिंक्य रहाणे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, न्यू ग्रोथ कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे बने हैं। छोटे व्यवसाय के लिए ऋण देने वाली कंपनी न्यू ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है संतोष कुमार, विराट चंद्र, मोहित हैदर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट चंद्र। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विराट चंद्र तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाले 7 वर्षीय विराट चंद्रा ने किलिमंजारो को फतह की है और ऐसा करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा भारतीय बने हैं। चले फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हीरो मोटर्स कंपनी ने अपना वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, लंदन। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हीरो मोटर्स कंपनी ने अपना वैश्विक मुख्यालय लंदन में स्थापित किया है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हीरो मोटर्स कंपनी के संस्थापक हैं ब्रिज मोहन लाल मुंजन और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 में की गई थी और इसके वर्तमान में चेयरमैन, एमडी और सीईओ हैं पवन मुंजल। चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया है? ऑप्शन है भारत, चीन, सिंगापुर या जापान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून का प्रस्ताव भारत ने पेश किया है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली, इसकी करेंसी है रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। चले फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल मल्होत्रा, अरिंदम बागची, अजय माथुर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरिंदम बागची। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता अरिंदम बागची को चुना गया है। अरिंदम बागची भारतीय विदेश सेवा अर्थात IFS के 1995 बैच के अधिकारी हैं। थैंक यू दोस्तों, ये रहे हमारे पूरे मार्च मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।